ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो वृक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुष्य अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः शनै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। बीच में अटक क्यों गए? कि आज अनंत तीर्थंकरों की पूजा करी छोटा सा ने। कितने अनादि काल से होते आए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। सबको लिया इस पूजा में। राजमल जी पौड़िया ने गजब काम किया है। अज्ञानी मतलब एक भी तीर्थंकर की बात नहीं मानता है। एक क्षण मानेगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य का अमृत पीने लग जाएगा। चारित्र की पर्याय में भले ही राजदेश चलता हो, कितने मोह हो, चारित्र मोह, लेकिन अमृत रस का पान बंद नहीं होएगा उसको। रत्नत्रय की जो प्रकटता हो गई एक भी तीर्थंकर को मानने से, जानने से, उनकी भक्ति भाव यथार्थ होने से, और उसी क्षण से जीव के रत्नत्रय चालू हो जाता है। इसलिए आज हमारे यहाँ अनंत तीर्थंकर की पूजा करें। अज्ञानी मतलब एक भी तीर्थंकर की एक भी बात नहीं मानेगा, न पर्याय की मानेगा न द्रव्य की मानेगा। ये इस गाथा में कहना चाहते हैं। और जिनेन्द्र देव ने कहा है 12 नंबर की पढ़ना है। सवैया है भाई, सवैया। गजब कर दिया। आखिरी लाइन देखो, समल प्रणाम हो कि विमल प्रणाम हो, दो धारा चलती हो या खाली मलिन प्रणाम ही चलते हो या टोटल निर्मल प्रणाम ही चलते हो, भाई इसके सिवाय जीव कुछ है। हर समय प्रणाम तो चलते ही है जीव को, समल या निर्मल या दो धारा, ये सब उसका कर्ता जीव है, उसका भोक्ता भी जीव है। एक नए से ज्ञाता भी है, कर्ता बिल्कुल नहीं है। बस ये दो अपेक्षा समझने में अनंत पुरुषार्थ है। जीव को समझेगा तब दोनों अपेक्षा एक क्षण में समझेगा। एकांत नहीं चलेगा कि मैं तो निर्मल पर्याय का ही करता हूं, मलिन का हो ही नहीं। ये तो शुद्ध नए की बात है। अपनी पर्याय में परिणामन चल रहा है और उसकी वजह से नौ कर्म भाव द्रव्य कर्म मौजूद है अपनी पर्याय संयोग में, और ये चलते रहेंगे तब तक ये मौजूद रहेंगे।
इनको फिर अपना मानेगा तो ये मिथ्या दर्शन होएगा, जानेगा तो मिथ्या ज्ञान होएगा। और ये चलते रहेंगे रुचि होने से तो अनंत काल जन्म मरण चलता रहेगा। ऐसा दिव्य धनी में अनंत परमात्मा का कहना है। पर्याय अपेक्षा से करता है, द्रव्य अपेक्षा से करता नहीं है। क्यों है पर्याय अपेक्षा से? क्योंकि अगर जीव के हाथ में ये सत्ता ही नहीं दे जो कि सत्य है तो ये जीव कभी छूटने का सवाल ही नहीं उसको। वो तो रुचि पूर्वक पाप भाव करता है, नरक पशु गति डुलता है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। पुण्य भाव कर लेगा तो स्वर्ग आदि जाएगा, बस कोई धर्म नहीं हो जाएगा पुण्य भाव में। पुण्य भाव में, बंध भाव में मोक्ष मार्ग नहीं होता है, न मोक्ष होता है। तो हम तो आए भगवान के पास, तारो तो तिर जाएंगे, ये व्यवहार की भाषा है। भगवान ने कहा है कि भाई हम नहीं तार सकते तुमको, तुम्हारे परिणामों से गड़बड़ हो चल रही है, तुम ही ठीक करोगे आके, दूसरा कौन तुम्हारे घर में आके सफाई करेगा? गंदा घर रखो कि मत रखो, कौन घर में आएगा कि मेरे को तो गंदा ही पसंद है, तो रे तेरे को कौन रोके? अपने हाथ में झाड़ू ले, अपने हाथ से सफाई करो। ये घरवाली तो है, घरवाली तो है, आपको भी मदद करना चाहिए। आप भी तो घर में रहते हो, घरवाली की मदद नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एमसी में होगी ना तब मालूम पड़ेगा, भूखे बैठे रहना। अब पढ़ना है, पढ़ लिया, अर्थ पढ़ना है। एक बार ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने का मतलब समझ जाना चाहिए। सुनने का मतलब खाली सुन के छोड़ दो, उसको सुनना जिनवाणी में नहीं कहते हैं। एक बार पढ़ दो विक्रांत। शुद्ध चैतन्य भाव और अशुद्ध चैतन्य भाव दोनों भावों का कर्ता जीव है, दूसरा नहीं है। जब भी कर्म, परिणति और वर्ण, रस, गंध, स्पर्श इन दोनों का कर्ता उज्ज्वल है। इससे वर्ण, रसादि गुण सहित शरीर और ज्ञानावरणादि कर्म स्कंध, इन्हें अनेक प्रकार की उद्गल पर्याय जानना चाहिए। आत्मा के शुद्ध और अशुद्ध जो परिणाम है वे सब अमूर्तिक आत्मा के हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। अर्थात तीन लोक के नाथ दूधनी में ये बात कहते हैं। इस बात पे गंभीर होना चाहिए। फिर नीचे दे दिया नोट में, वो भी पढ़ दो नीचे, फुटनोट फुट। अशुद्ध परिणाम कर्म के प्रभाव से होते हैं और शुद्ध परिणाम कर्म के अभाव से होते हैं। इससे दोनों प्रकार के भाव कर्म जनित कहे जा सकते हैं। कहे जा सकते हैं माने व्यवहार में ऐसे कहेंगे, क्योंकि परिणाम है जीव के अशुद्ध या शुद्ध या सम मिश्र, इसलिए जीव के कहे जा सकते हैं। अर्थात व्यवहार में ऐसे कहेंगे, शुद्ध ने से शुद्ध परिणाम का कर्ता ही जीव को कहेंगे।
व्यवहार नहीं से कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जीव दूसरे पे दोष देने की आदत है, उसको गरीब दशा है, खाने पीने को नहीं है, तो सीधा कहेगा कि मेरे तो खराब है, मेरे दूसरे पे दोष देता है। अनादि काल की आदत है उसे। या दूसरे को अच्छा पैसे वाला या सुखी देख करके जलता है। ये जलता क्यों है? उसके पुण्य का उदय है, तो उसके तेरे पुण्य भाव होगा तो तेरे हो जाएगा। पुण्य भाव की भरोसा नहीं उसको। अगर हो तो 6 आवश्यक रेगुलर करने लग जाए, स्वाध्याय करने लग जाए, अकेला टाइम लगाएगा। स्वाध्याय है ही नहीं तो भगवान को सुना के घर जाए, वो भी बहुत मुश्किल है। दर्शन करने आना भी पंचम काल में बहुत पुरुषार्थ का काम हो गया, बहुत पुरुषार्थ है। वो तो समझदार माँ बाप हो तो थोड़ा बहुत बच्चे को मंदिर का संस्कार डाले, नहीं तो वह गया हो तो बेचारा, वहां भी दुश्मन है तो कोई दूसरा क्या करे? उसको खुद का ही ठिकाना नहीं है। और जो दो उसको दुकानदारी में, वो तो जुट जाएगा बेचारा, उसको क्या है? क्या वहां पे सुखी है, रुचि है, तो अनादि से है, उसको वही पकड़ेगा बहुत जल्दी। और बाप से भी ज्यादा है पंचम काल वाले को, क्योंकि बाप तो जरा सा थोड़ा बहुत कर ले, वो तो करोड़ों से बात करता है, उसको छोटी बात नहीं समझो। आजकल के बच्चे जो है, जैन कुल में जन्म हो गया उसके, तो वहाँ पुण्य के भाव से आया है दिगंबर धर्म, तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं, उल्टे में भी ताकत से ही होते हैं। नहीं समझ में आया है, अनिल जी को नहीं आया। आपकी बच्ची आपसे ज्यादा होशियार है कि नहीं है? नहीं, देखो प्रैक्टिकल देखो, सब देख लो, अपना अपना बच्चा देख लो, देखो उसके प्लान बहुत जबरदस्त चलते हैं, फिर उसमें बच्चियों के और ज्यादा अच्छे चलते हैं, जोरदार तेजी से पढ़ाई करने में फर्स्ट आती है, देश का राज्य कर ले बड़े बड़े। अब बहुत बढ़िया दृष्टांत भी देते हैं, देखो दो अपेक्षा, स्वभाव विभाव। जिस प्रकार 16 नंबर है ना, पेज ही बदल गया। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है। सबसे समझदार पशु में हाथी माना जाता है। 13 नंबर ले लिया मैंने। अरे यार, बारह नंबर अभी पढ़ तो दिया। अरे अभी तो हुआ 12 नंबर का अर्थ, पढ़ा खाली हूं। जो 12 नंबर में कहा है उसी का आगे विस्तार है सारा द्वादशांग, इसलिए ज्यादा टाइम मत लगाओ। नई नई सुनना चाहिए ना जीव को बात, तो मन लगे, वो का वही चले तो नहीं लगे। भोजन भी एक सही का करो, दाल रोटी तो नहीं चलता उसको। कभी श्रीखंड बनाओ, कभी दही बड़े बनाओ। दही बड़े तो बना, लेकिन वो उसके आटे के, नहीं तो यहाँ जाके के साहब आग तो जिदवानी में आ गया,
नया नया स्वाद लेना चाहिए। हम हाथी का दृष्टांत देते हैं। सबसे समझदार पशुओं की दुनिया में हाथी माना जाता है। अपने यहाँ ऐरावत हाथी बिना तो ले जाते नहीं पांडुशिला में। जब भगवान का जन्म होता है तो हाथी पे बिठा करके ऐरावत हाथी नाम सुना कि नहीं सुना? कितनी सूंड, एक एक सूंड के ऊपर बहुत सारी सूंड है। कितनी है? बहुत सारी सूंड थी कि ऐरावत हाथी के सब मंदिरों में है। मंदिर में आगे दरवाजे पे मिलेगा। कई अप्सराएं नृत्य करती हैं एक एक सूंड के पर। ऐसी तो कितनी सारी सूंड है उसके ऐरावत हाथी। और भगवान को केवल ले जाते हैं पांडुशिला पे। जन्म हुआ बच्चा का उस टाइम की बात करते हैं, छोटे से बालक को। और इतना जो 3 लोग के नाथ होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है और होने वाले हैं। उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए जन्म होते से 3 लोक में भारी आनंद होता है। नरक में भी शांति हो जाती है। कोई छोटी बात है? अरंत भगवान का तीर्थंकर के जीव की बात है। और आज भी सारे भरत क्षेत्र है भी, तो यहाँ भरत क्षेत्र वाले भगवान 24, ऐरावत वाले 24, 5 भरत है तो 5 ही भरत क्षेत्र के अलग अलग हैं। 5 ऐरावत क्षेत्र, उनके भी सब अलग अलग 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र में तो 20 या 160 तक हो जाते हैं एक साथ। हर तीर्थंकर की बात है, सामान्य केवली की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी दीवधनी जब होगी, उसमें जो जीव सुनेगा समझेगा तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होएगा। ऐसा उनका 16 कारण भावना होने से इस प्रकार का बंध होता है उनको। इसलिए शास्त्र में यहां तक कह दिया कि पुण्य फला अरहंता। अरहंत भगवान कैसे बन गए? कि उनकी परिणति में पुण्य भाव हुआ। ऐसा हुआ कि सब जीव समझे ये जैन शासन, बस इतना। जैन धर्म की प्रभावना का जबरदस्त राग हो गया। राग तो राग ही है, बंद हो गया तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। 16 कारण भावना कोई भी जीव हो, सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है सच्ची, तो उसके पहले होती नहीं है। साधर्मीय वात्सल्य, जीव की दया, ये सब गुण पैदा हो जाएंगे जीव को सम्यक दर्शन होते से। हाथी की बात चल रही है। कबीट खाता है ना हाथी, कबीट पूरा का पूरा निगल लेता है, लेकिन उसकी जो अंदर में दांत के साथ में गर्मी जो रहती है उसकी शरीर की, उसके आधार से ऐसा का ऐसे ही बाहर निकलता है। बाहर से कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, वैसा का वैसे ही कबीट आया था, गया पेट में, निकल गया। अब उसको फोड़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि कुछ भी नहीं, इसमें तो सारे ही सूख गया। ये दृष्टांत कोई समझा दो थोड़ा सा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। रजनीश है ना? देखो मुंह पट्टी है तो भी समझ गया कि रजनीश है, इसलिए मुंह पट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हाथी जब वो कबीर को खाता है तो पूरा कबीर उसके अंदर का जो भी गुदा वगैरह रहता है वो सब उसके क्षमता ऐसी है उसकी हाथों की, उसकी तो उसका पूरा रस वगैरह सब निकाल देता है। उसका खोल ऐसा का ऐसा रह जाता है, जब वो निकलता है, निहार करता है तो अंदर से पूरा का पूरा रस माल निकाल देता है और वो खोल लेता है। ऐसा कैसे निकाल लेगा? ऐसी सम्यक दर्शन होते से
या नहीं है तो हर जीव की योग्यता तो है, पर वो समझे जब वो माल निकाल लेगा, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन अंदर से देखो तो बिल्कुल अलिप्त का अलिप्त, अंदर में मोक्ष मार्ग साधता मोक्ष चले जाता है। ये दृष्टांत इसलिए जरूरी है कि चारित्र मोह बहुत होता है सम्यक दर्शन के बाद, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होता है। यही कला है ज्ञान की, इतनी सीखना है जीव। खाएगा, पिएगा, व्यापार धंधा करोड़ों अरबों का करेगा, सब होएगा, इंद्र बनेगा, चक्र बनेगा, ब्याह शादी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, सब करता दिखता है, लेकिन अंदर में उसके साथ एकत्व तो बिल्कुल नहीं करता है। ममत्व तो होता है, एकत्व तो नहीं होता है। ममत्व भी होता है तो अनंतानुबंधी का ही नहीं होगा चौथे गुण स्थान, बाकी सब होता है। सम्यक दर्शन के बाद एकत्व तो नहीं होता है, ममत्व तो होता है। और ये दो बात समझने पर ये जीव मोक्ष मार्गी हो जाएगा। वो हल्का फूल महसूस करेगा, अपने आप पे एकदम जबरदस्ती नहीं करेगा कि मेरे तो ये भाव होने ही चाहिए, मेरे ये क्यों हो गए गंदे भाव, होंगे ही। और ज्यादा समझना है तो सारा जिनवाणी में जब भी व्यवहार नहीं की बात करेंगे तो ये सारी बातें आएगी, कैसा कैसा होता है। देखो तत्वार्थ सूत्र इसीलिए पूरा व्यवहार का ग्रंथ है, वो समझाना जरूरी इसलिए है कि घबरा जाएगा जीव नहीं तो, कि मेरा तो मन ही नहीं लगता आत्मा में, मैं क्या करूं। और पाप के उदय होते हैं तो एकदम बुरी तरह से घबरा जाता है, पुण्य का उदय होता है तो उसमें तृष्णा पकड़ लेता है, और चाहिए में बर्बाद होता है, रुकता ही नहीं उसको। ये बीमारी है। ज्ञानी होने के बाद उसको अपनी पर्याय की बीमारी समझ में आ गई है, लेकिन वो हाथी सरीका कभी लेता तो है, लेकिन अंदर से अलिप्त हो गया है। ये जो कला है ज्ञान की, वो सम्यक ज्ञान की कला है, और वही केवल ज्ञान की कला है, दो में कोई अंतर नहीं। चौथे गुणस्थान वाला पशु हो कि अनंत भगवान हो, ये कला चौथे गुणस्थान में जो प्रकट हो गई है उसी का ही विस्तार अनंत भगवान के है। प्रत्यक्ष परोक्ष अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। मैरिड और अनमैरिड दोनों रहते हैं, बाहर से मालूम भी नहीं पड़े कि मैरिड है कि अनमैरिड है। नहीं, अनमैरिड हो और माथे पे बड़े बड़े बाल लगा ले महिलाओं जैसे, ऐसा भी होते हैं। अनमैरिड हो और एकदम बिल्कुल छोटे बाल रखे, इस बाल से थोड़ी पीछे से मालूम पड़ता है कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है। लेकिन वो खुद समझता है कि नहीं समझता है। ऐसे जीव के परिणति में सम्यक दर्शन के बाद मैरिड है कि अनमैरिड है, खुद अपने को भी और दूसरे को भी जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए उसको उसके अंदर तन्मयता नहीं होती है, जैसे अनादिकाल से चल रही है शरीर में, भाव कर्म में, द्रव्य कर्म में, नो कर्म में। उसके साथ ज्ञान देखते देखते उसके साथ पूरा का पूरा तन्मयता रूप अनुभव करता है। बस ये हाथी के दृष्टांत से बढ़िया कोई बात नहीं है, जोरदार बात है। जैसे हाथी अनाज और घास का मिला हुआ ग्राम खाता है, तो घास भी खाता है, वो भी खाता है, अनाज भी खाता है, घास भी खाता है, पर खाने का ही स्वभाव होने से जुदा जुदा स्वाद नहीं लेता है, स्वाद अलग अलग लेता है। दिखता है दोनों का एक साथ खाता है, स्वाद बिल्कुल अलग अलग लेता है। अथवा जिस प्रकार दूसरा दृष्टांत, मद से मत वाले को श्रीखंड खिलाया जाए तो दोनों उसका स्वाद न पहचान कर कहता है
इसका स्वाद तो गोदुग्ध के समान है। अब श्रीखंड है और तो दही हुआ उससे बना है, उसमें तो खट्टा भी स्वाद है मीठा भी स्वाद है, दोनों है। और दोनों देख करके उसको दिखता है कि दूध का है बस, पर दूध का पहले दही जमा है, फिर उसमें से सब निकलता है, घी वगैरह बनता है, कितनी सारी आइटम है। ऐसा चारित्र मोह में कई तरह की आइटम है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान इस पे टिका है। मिथ्या ज्ञान में अलग अलग स्वाद नहीं दिखता उसको, दूध ही है बस, खट्टा भी है और मीठा भी है, दो चीज है कि नहीं है। गोदूध के समान है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव यद्यपि सदा ज्ञान मूर्ति है। पहली बात तो ये जरूरी है, इस शब्द को खूब बारंबार याद करना चाहिए जीव, नहीं तो कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकेगा। कि कैसे ही भाव हो, कुछ भी खा रहा हो पी रहा हो, लेकिन वो ज्ञानमय है, जान रहा है, जानना बंद नहीं हो गया उसका, जान रहा है तो ज्ञानी हो जाएगा। और कर रहा हूं मैं अपनी परिणति में खट्टे मीठे स्वाद देख करके मैं तो हो गया हूं, यही रुचि है, इसी का स्वाद ले रहा हूं। और स्वाद दुनिया में क्या होता है, अनजान बिल्कुल, तो मत वाला हो गया वो। जो शराब पी लेता है उसको श्रीखंड खिलाया जाए तो वो नशे में उसका स्वाद न पहचान कर कहता है इसका स्वभाव तो गोदुग्ध के समान है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव यद्यपि सदा ज्ञान मूर्ति है, ये शब्द बहुत वजनदार है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि का कि जब उसके ज्ञान की पर्याय नहीं हो। जान तो रहा है, खाली गलती इतनी है कि जान रहा है तो जो दूसरा द्रव्य दिख रहा है उसको श्रद्धा ने मान लिया तो ज्ञान फिर उसको अपने जानता है। श्रद्धा की सबसे बड़ी गलती है, अनादि से है, हर क्षण चलती है। कितने शास्त्र पढ़े, 11 अंक पढ़ने के बाद भी ऐसा कैसे ही रहता है जी। शास्त्र क्या करें, है तो सदा ज्ञान मूर्ति है, तो भी पुण्य पाप से, पुण्य पाप में लीन, माने मैं पुण्य पाप का ही करता हूं, ज्ञान बिल्कुल नहीं जानता है ज्ञान को, तब तक उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य रहता है। करोड़ों उपदेश दे, दुनिया को समझाने की बात करे, बड़ा भारी विद्वान नाम पाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जगत में बहुत नाम हो, सब उसकी बात सुनने के लिए तरसते हो, तो वो तो जिनराज की बात सुनने आया है जो वो क्या, उसका क्या है। या दूसरे शब्दों में क्रोध मान माया लोग पुष्ट करता हो अंदर ही अंदर, कषाय की रुचि वाला है, उसको कषाय पसंद है, बस दूसरे की बुराई करो, दूसरे की भले, सब उसी अंदर में व्यस्त है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है उसका, एकदम कोरा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानता ज्ञान मूर्ति आत्मा। ज्ञान का एक गुण जान ले आत्मा के तो भी अनंत गुण जान लेगा, एक गुण भी अपनी आत्मा का नहीं जानता है, उसकी पर्याय भी नहीं जानता है कि ये आत्मा की पर्याय है। ऐसी स्थिति है अनादिकाल के, पुण्य पाप में लीन, उसको यही अच्छा लगता है। उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य रहता है। इसके चेतन और अचेतन दोनों मिले हुए पिंड को देखकर एक ही मानता है। स्थूल रूप से कहो तो शरीर अचेतन है, जीव चेतन है, और सूक्ष्म रूप से कहो तो पुण्य पाप अचेतन है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। जीव ज्ञान मूर्ति बिल्कुल अलग है। ऐसा भेद ज्ञान पहले गुण स्थान वाले को नहीं होने से
अज्ञान अंधकार में पुण्य पाप को साधता है, उसके अरुचि की जगह रुचि में पड़ गया है। चाहे जितना करा लो, उसको होश नहीं कि इससे कर्म बनते हैं, इसका उदय अकेले को आता है। संयोग कुछ क्षण का है ये। आप अभी हो, कल सुबह देर नहीं रहे। रोज देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोज का काम है ये। होता है कि नहीं होता है? अपने से छोटे हो, गरीब हो, उस पर कब्जा करता है, अपना हुक्म चलाना चाहता, उस चलता तो है नहीं, पर मानता है कि चल रहा है, मेरी सब मान रहे हैं। सही बात है, प्रैक्टिकल करो ये बात, प्रैक्टिकल करना चाहिए जीव को, बारंबार देखना चाहिए कि मैंने इतना सोचा, मेरी मानता क्यों नहीं है। बच्चा है, अब मानता है, अपनी मानता है। क्या नाम? अब उसने संगति कर ली सोशल ग्रुप वालों की, अब वो सोशल ग्रुप में चला गया। अब बाप को क्या गिने, वो नहीं मानता, उसको मान मिल गया ना वहां पे। उसको पूछने लग गया ना सोशल ग्रुप में, वाह वो अंधा हो गया, वो मान चाहिए उसको, अच्छा भोजन चाहिए। ऐसे गंदे लोगों की संगति पसंद है उसको। यहाँ साधारणों की संगति करे तो आत्मा की बात मिले, तो कोई बात सुने तो पसंद ही नहीं है, तो क्या करे बेचारा, इसीलिए भटकता है। उसको पहचान ही नहीं इस बात की, पुण्य पाप में डूबा हुआ। उसमें खास बात तो मान कषाय से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, उसकी पुष्टि करने में। यहाँ तक कि शास्त्र ज्ञान होने का, 11 पढ़ने के बाद भी ये बात रह गई, शास्त्र की क्या रखी जीवन में, मगन हो गया। देखो, पुण्य पाप में लीन होने के कारण उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य रहता है कि आत्मा भी कोई चीज है, अरम भगवान भी है, पंच परमेष्टि है, मुनिराज है, आत्मा के ध्यान से सुखी हो रहे हैं, आत्मा भी कोई है पदार्थ, बिल्कुल शून्य है। चेतन अचेतन दोनों मिले हुए पिंड को देखकर एक ही मानता है। चलो कोई बात नहीं, अनादि काल से मानता है। अब जिन्वानी सुन रहा है, फिर तो समझे कुछ विचार ही नहीं करता है। पहली बात तो जिन्वानी सुनता ही नहीं है, कभी सुने तो विचार करता नहीं है। इसलिए ऐसा का ऐसे ही फिर 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता है। विशेष बात चलेगी कलम। जीव को कर्ता, कर्म का कर्ता मानना मिथ्या भाव है। फिर तीनों कर्मों की बात करेंगे।